और ये प्यार पे नजर किसी दिन तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन पे मौत मारा जाएगा। अगर आपका इस बात का डर है तो ये रोशनी आपसे वादा करती है और कसम खाती है अपनी जवानी की कि जब तक ये रोशनी जिंदा है मेरे जीते जी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। क्या इस प्यार पे नजर किसी दिन तेरे पति की पड़ जाए तो क्या मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? अरे वाह, आप मेरे पति की बात करते हैं। अरे पति की बात छोड़िए, अगर हम दोनों के प्यार में किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई तो मैं उसका भी काम तो ये मंत्री दुर्जन तुझसे वादा करता है कि एक दिन मैं तुझे यहाँ की राजमलिका बना दूंगा। ए हमारा राजा, अगर जिस दिन मुझे यहाँ की राजमलिका बना दोगे ना तो मैं भी वादा करती हूँ कि उस दिन आपको यहाँ का महाराज और मैं अपने मांग में आपका नाम का सिंदूर डाल दूंगी। और मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी। हमारा राजा आवा हो करेजा। अरे देख रहे वालों, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बोलो, कछु गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अब कोई बोलना भी नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। और मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी। अरे मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। क्या मैं चलूं? जा रहे हो? नहीं तो कोई आ जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे प्यार वाले दिन पहली बार आए हैं और आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, इतनी जल्दी चले जाओगे? ए हमारा राजा, बोल। अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है। जाने का दिल तो मेरा भी नहीं करता है, लेकिन इन दरबारियों को देख देख कैसा चाय बैठे सुकून से पी रहे हैं और साला सुबेरे होंदे मादर चोदिन। ए हमारा राजा, इधर आ बे, गाली देगा रोशनी। ए हमारा राजा, बोल। अगर आपका भी दिल नहीं कह रहा है जाने का और आज मेरे घर पे भी कोई नहीं है, मेरी बुढ़िया सासू माँ है, वो आराम से अपने कमरे में सो रही है। ए हमारा राजा, बोला हो क्या आओ ना, चलते हैं मेरे बेडरूम में। सही, चलो ना। और ये कहो आए ये जियरा हमार
आवा हो करेजा और ये कहूँ इचियरा हमार और है रनिया ये कहूँ ये है जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनकी आजी जी कहते 10 रुपये देती हैं। 2 दिन से बुढ़िया पीछे पड़ी है। बुढ़िया हाँ, हाँ। कौन तो का छिनार का अगर जे मैं नहीं कहती अतकोआ कहता वह दाई कहती है उनका कही दी ने कहती है अगर तोरे ज्यादा गर्मी न समातो तो वो नीबिक पेड़ है जो मैं लपट के ए दहिजा हाँ। उनसे कह दी अगर हमका राण साण कहेन तो अगर हमका छिनार भिनार करेन तो हम उनके जब 2-4 साल आउ जिए कहा ना हाँ। ओहू का मोहताज कह दे समझ ले ले। हाँ अरे उनसे बोलबो न क्यों ना उनके लौंडा है बड़े बड़े अगर कुछ कह दी ना तो आंसू का धान न काट पाई। ये कहूँ जियरा हमार ये कहूँ जियरा हमार हे रनिया गुम हुई कवा है ये कहूँ जियरा हमार आवा हो करेजा ये कहो जियरा हमार ये कहो जियरा हमार ए राजा दे कैसे मान ये कहो तोरे बिना जीना बेकार आवा हमार तोरे बिना जीना बेकार ई काश तब होई आवा हो रानी आय हमार राजा आय हमार करेजत तनी कहू सरक या भला बहु रोशनी मालूम नहीं अभी तक उठी नहीं सही सो रही क्या चल के देखती हूँ। आय हमार राजा आय औ चपक जा अरे उससे कमरे से डबल आवाज मेरा बेटा घर में है नहीं चल के देखती हूँ आखिर है कौन। क्यों रे रोशनी तुझे आज सर में आई नहीं क्यों रे क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं एक नौकर को दिल में बसाते हुए बेहया बेशर्म और मर कहीं न गई आगे ऐसे और कूदे खबरदार और बुढ़िया जुबारों के लिए बस खबरदार बुढ़िया जुबारों के लिए और वरना जब इसका बुरा पाएगी और बेहया बेशरम सर में आई नहीं ऐसा कहते हुए सर में आई। हर जाए क्यों रे कमीने छिना रंडी अरे हराम खोर अगर पहले बता देते कि तुम्हारे बेटे से मुझसे पेट नहीं भर जाएगा। अरे हराम जादी तो तोरे में गैर छोला बांस घुसवा देती हर काल छिना अरे रंडी छिनार कुतिया करे रंडी हर जाई कहा छिना रंडी बेसारा बोरेस बेशरम अरे हराम खोर ते सर में करता रंडी छिना हराम खोर हर जाए
पर्दा से रहा कर थोड़ा रंडी हट जाए। ए रोशनी गैर छोला 5 घुस रुई है। क्यों नहीं? कहाँ छोला धरे हैं? आज जा रखा कटा के आना बहन दबा दे। ए रंडी हाँ छिना रंडी। गैर छोला 5 घुस हाँ घुस रुई है। चल लेके आ। ले आऊं। लेके आ रंडी। रंडी अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना, अगर ज्यादा जुबान चलाएगी तो क्या करेगी? तो खौला के तेल डालूगी छन छना जाएगा। जहर की अरे है पुड़िया बनी, इसके रहते हुए काम और होना सुफले ले पकड़ी आज खने अगर मुझसे मोहब्बत किया है तो मिटा दे अपने सास को अपने हाथ से इसी वक्त। रंडी हर जाइए छिना रंडी। ये बात अपने पति से और अपने बेटे से बता के रहूंगी। अपने बेटवा से बताइए। हाँ बताऊंगी। अपने हाथी से बताइए। क्यों नहीं बताऊंगी? छिनार कहावा हर जाए रोज अलग अलग मनसा बदला थी और दो और काटे ये रोज झगवा भर खात रही, मर के तो मातम मनाई है। ले जाओ इसकी लाश को। दरबारियों इसे देख लो साले को। चिल्लाएगा क्यों बे? चिल्लाओगे? रोइहे रे रोइहे कान चौदता है रोइहे रे हरा। अब ना रोइए। दरबारिया अगर किसी को पता चल गया तो हराम जादो जितनी गोली इसमें है ना तुम लोगों के अंदर डाल दूंगा। लाश को उठाओ और गटर में डाल दो। उठाओ उठाओ लाश को। उठाने से मार दूंगा इधर से। ले चलो ले जा चिल्लाना नहीं। ले जा ले जा ले जा गटर में डालना गटर में। हाँ ले जा। महारानी रोशनी रास्ते का एक कटा खत्म हो गया। एक रंडी का काम समाप्त कर दिया। देखने वालों हमने कोई गलत तो नहीं किया। होश में बैठना नहीं समझ लेना। अगर कोई खिलाफ मेरे ताली बजाया, अगर कोई पिट पिट किया तो मैं उसका दांत तोड़वा दूंगी समझ लेना। ए बहनी दीदी हरो जो कोई ताली बजवाएगा और जो कोई बजाएगा हरामजादे इधर से पहलूंगी समझ। ए बहनी दीदी हर ए बुइया हर तुम सुन लियो कान खोल खोल। हम कौन गलत तो नहीं की ना आए कहा मुँह फरती हवा। सुन ले एक बात अपने ससुर जाए ना तुम बूढ़ी हर सुन ले चश्मा वाली अपने बेटियन का यही तार सिखा के भेजे कैसे
कि अगर बिटिया ससुर चली गई तो ई राणन शासन के आगे उनका लात नहीं लगता है। अगर 4 बज गए ना सुबह क्या तो ई राणे सासे अन्य खटखटा दे दरवाजा कहते उठ बहुरिया गहूं काटे चले का है धान लगावे आ जाके बेड़ काटे का इनकी मांगन में राणन के आए। महारानी रोशनी पहले ये राज को अपने हाथ में कर ले, फिर जैसे कहेगी ना ये लोग इस राज में रहना है तो ऐसे रहे। हमारा राजा एक बार ये राज मेरे हाथ में आ गया ना तो सबसे पहले वीडियो वालों का स्टैंड तोड़वा दूंगी। हाँ क्या कह रहे हैं लोग? बहु जो चर्बी आनी दही जा रहे चले अब चलो और रगड़ा देखने वालों तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा यार? जब इनका बुरा लगी तो तुम्हें मारी है तुम चुप जा और होश में रहना ही समझ एक अरे रगड़ा तो मिट गया झगड़ा ओ तेरा मेरा मेल हो गया। रगड़ा तो मिट गया झगड़ा ओ तेरा मेरा मेल हो गया। रगड़ा तो मिट गया झगड़ा ओ तेरा मेरा मेल जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके पापा जी मौका 11 रुपये देते काथिन कर चर्बी तुम्हें उतार सकत हो। ये न कहूँ करबी बोई है कि नहीं? हाँ चलो फिर जुगाड़ बना दे भाई। अब क्या बताइए यार भाई ये तुमसे, जब से हमारे महाराज जी इतने सीधे बूढ़े कसम से इस कैद खाने में आए हैं तब से बेचारे का न खाना न पानी नहीं दिया गया। अगर हम उनका मजबूरी में बाहरों निकाली थी तो हमको नौकरी से निकाल दे उनका बेटवा पतो हो। मैं मजबूर हूँ यह से कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार साहब। नमस्कार राज सेवक। लेकिन आज तुम ये बताओ आखिर कौन ऐसा दुष्टकी किया? हमारे पिताजी को जेल में किसने डाला? साहेब हमारा औकात का है, हम का महाराज जी का जेल में डाल सकी थी। इसमें पूरी गलती आपके भैया भाभी की है। बहुत मारे हैं, मारते मारते मेरे पास लाए, बोले इनको जेल में डाल दीजिए, न खाना देना न पानी न इनको बाहर निकालना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक क्यों? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, महाराज ही बता सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो तुरंत जाओ यहाँ से हमारे पिताजी को जेल से बाहर लेकर आओ। साहब मैं क्षमा चाहते हूँ, अगर मैं आपके पिताजी का बाहर लाई हूँ तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से बाहर कर दे हैं। क्या तुम हमारी बातों को इनकार करोगे? साहब मैं अपने पेट की तरह रात हूँ। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर जो कि जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक। साहब ये रहे आपके पिताजी। पिताजी आखिर ये सब कैसे हुआ पिताजी? बोलो पिताजी ये सब कैसे? तेरा भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी नहीं रहेगी। तेरा भाई यहाँ का महाराज और तेरी भाभी यहाँ की महारानी बनने के लिए हमें मार कर हमारा तख्त ताज छीन करके हमें जेल में बंद कर। क्या भैया यहाँ की महाराज बनना चाहते हैं? भाभी यहाँ की महारानी बनना चाहती हैं? पिताजी अगर उनको यहाँ के महाराज और महारानी बनना था तो शौक से बन जाते हैं, हमसे कोई शिकायत नहीं था। लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे।
अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा तो दोनों मिलकर मुझे जान से मार देंगे मुल्ला। क्या? अगर वो तुम्हें देखेंगे तो जान से मार देंगे? हाँ राजू, तू हमारी बात मान और यहाँ से दोनों भाग चलते राजू। आखिर क्या हो गया भैया को? अरे कभी तुम्हारे सामने बात नहीं करते थे। हाँ मुल्ला। तो सुनो पिताजी, आज तक तुमने जो भी कहा है हमेशा तुम्हारे वचनों को हम पालन किया है, लेकिन आज हम तुम्हारी एक ही बात नहीं मानेंगे, बल्कि हमारी बात तुम्हें मानना होगा। नहीं मुल्ला। इस बात को कोई नहीं जानता, हमारे दरबार का राजसेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं पिताजी, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं मुल्ला। क्योंकि अगर भैया और भाभी कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। हमारी बात मान राजू, चल यहाँ से दोनों भाग चलते हैं मुल्ला। तुम्हें मेरी कसम पिताजी, तुम यहाँ से चले जाओ। हमको भूल जाना, हमको भूल जाना, ओ लालन जल्दी से आ, ओ लालन जल्दी से आ। आज तक हमने तुम्हारा बहुत सम्मान किया है, आज से हम तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे भैया और भाभी। तुमने हमारे देवता जैसे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया है, आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। आ रहा हूं भैया, आज तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे। और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी। ओ मेरी छोटी जवानी बाग पानी पानी, मेरी छोटी जवानी बाग पानी पानी। मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जल्दी जवानी मांगे पानी पानी, मेरी रोज करो फुल सिंगार, डेली बढ़ जावे मोड करो फुल सिंगार, वो डेली जावे मिसी रोज मेरी सिंगार दाने, मेरी जल्दी जवानी मांगे पानी पानी। हाँ, अब सुन लेना कान खोल के एक देखने वालों, अब यहाँ पर किसका दबदबा चलेगा? महारानी रोशनी का। मैंने अपने सास को तो मार दिया और अब यहाँ की मैं महारानी हूँ। और एक बात सुन लेना, कोई मेरे खिलाफ अगर ताली बजाया तो उसके हाथ कटवा दूंगे। दांत दिखाने वालों, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, चलती हूँ थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि मेरा पति झंडू बाम वो तो गया है शिकार खेलने, तो तुम भी झंडू बाम हो। मैं जा रही हूँ आराम करने, कोई है दांत नहीं निकालना। हाँ
सुन लेना कान खोल के। भाभी नमस्ते। नमस्ते देवर जी। ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? भैया शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? जी। कब तक भैया आएंगे? बस वही शाम तक आ जाएंगे। तो ठीक है भाभी, जिस वक्त भैया आ जाएं तुम हमको खबर देना। हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहते हैं? क्या आप मुझे अकेले में नहीं बता सकते हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे अच्छा, कि हम कहना क्या चाहते हैं। ए देवर, ए देवर। क्या देवर जी आप भी? पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, बिल्कुल बगल में कमरा है, लेकिन कभी मेरे कमरे की तरफ खिड़की तक से नहीं झांकते हो, और अगर धोखे से आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम ये बताओ, हमारी भाभी हो, अगर हम तुमको भाभी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ए देवर जी, अरे कभी कभी भाभी के सिवा और कुछ भी तो कह सकते हो। आए देवर, हमारे जितने देवर झंडू बम है। ए देवर जी, जैसे कि कभी कभी मुझे डार्लिंग कहो ना, कभी कभी मुझे करेजा कहो ना, कभी कभी मुझे आई लव यू बोलो ना मेरा राजा। भाभी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसे बोलने से पहले तुमको सोच लेना चाहिए भाभी। क्या सोचूं? हेलो, ये आगे श्रीमान जिस बच्चे धर रही यही नलासिया था। ये आगे बेरेल शंकर जिस बच्चे का मुंडन हुआ 11 रुपया दे थे, कहा थे इतना वो कहीं चलो कहा थे एकदम छिनारे नहका भाग। ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है, और हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे मैं ना मानू देवर वेवर। हाँ, देवर तो सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भतार होता है। हम फालतू बातें नहीं सुनना चाहते। अगर भैया आए तो तुम हमको खबर देना। ए देवर जी, और मुझे भाभी कहेंगे, आप बार बार मुझे भाभी कह रहे हो। अगर जितनी बार मुझे भाभी कह देते हो ना, मेरा पूरा मानसून गड़बड़ हो जाता है मेरे राजा। और नहीं भाभी कहेंगे और मुझे दुखिया बना।